अलीगढ़ के खैर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर भूगोल बस चुका है और हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पिछली विधानसभा में यहां पर उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे अनूप प्रधान की सांसदी के बाद अब कहीं ना कहीं सीट खाली होने के बाद हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आखिरकार खैर विधानसभा में क्या विकास होना है और क्या विकास की कमी रही और किसका पल्ला इस बार भारी दिखाई देता है। क्या कहेंगे नेताजी, वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास की लहर इस खैर विधानसभा में दी है, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए, जिस प्रकार से देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, मगर उसने जो राज्य यूनिवर्सिटी दी वहाँ पर उसका निर्माण हुआ, साथ ही साथ डिफेंस कॉरिडोर बनाया उसका निर्माण हुआ, मगर क्षेत्र के जो नौजवान थे उनको वहाँ रोज़गार फिर भी नहीं मिला। जो वहाँ पर दिहाड़ी के मजदूर थे वो भी बाहर से बुलाए गए थे, वो भी क्षेत्रीय नहीं थे। तो एक कोई भी यदि रोज़गार का कोई यूनिट आपके क्षेत्र में लगती है, विधानसभा में लगती है, वो इसलिए लगती है ताकि क्षेत्र के नौजवानों को, वहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं उनको वहाँ पर रोज़गार मिल सके। मगर इन योजनाओं को लगाने के बाद वहाँ के लोग बेघर हो गए, उनकी ज़मीनों को अधिकृत किया गया, तो उससे उन लोगों को लाभ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। क्योंकि हमें देखने को मिला कि 2024 का जो चुनाव था लोकसभा में, जो विधानसभा वाइज जब उसकी अवलोकन किया गया तो उसमें देखने को परिणाम मिला कि 1500 वोटों से वहाँ पर समाजवादी के गठबंधन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा के जीते हुए हैं। तो हम किस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ की जो जनता है उसने मन नहीं बना रखा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वो पूर्णतः जिताएंगे। ये मन पहले से ही 2024 में देख लिया गया है। 1500 वोटों से वहाँ के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के वो जीत के वहाँ से आए हैं। तो कोई भी ऐसा उन लोगों के ऊपर कोई भी मुझे प्रभाव नहीं लगता कि कोई पड़ा होगा। ज़मीन छीन ली गई, रोज़गार नहीं मिला, क्या कहेंगे, क्या ये सच है? और सभी लोगों को रोज़गार नहीं भैया, बेरोज़गार तो आदमी घूम ही रहा है। वर्तमान में क्या कहेंगे, गठबंधन को लेकर जिस तरह से ये सीट फिर दोबारा से सामने आई है, तो इससे फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होगा? नहीं, गठबंधन तो हमारा है, गठबंधन रहेगा और गठबंधन का ही प्रत्याशी लड़ेगा। और समाजवादी पार्टी को मिलती है तो कांग्रेस के लोग धन मन से लड़ेंगे, और कांग्रेस के लोगों को मिलती है टिकट तो समाजवादी पार्टी तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करेगी। वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या नुकसान वहाँ लोगों को हो रहा है, क्या रोज़गार नहीं है, किस विकास की ज़रूरत है वर्तमान में? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास कहाँ किया? सिर्फ कागज़ों में किया है। आप स्वच्छकार में चले जाइए आप, या किसी दुकानों को देख लीजिएगा आप। नगर निगम की दुकानें आज भी खाली पड़ी हैं। यहाँ पर 6 फीट की दुकानें थी, आज भी तो 2-2 फीट की बना के कर दी गई हैं। और रही है जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, गौरव जी ने, सच्चाई है। वहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ पर खोली गई, यूनिवर्सिटी खोली गई, कोऑर्डिनेटर खोला गया, उसके अंदर ये बताइए वहाँ के मजदूरों को, वहाँ के लोगों को, भाई वहाँ तो मजदूर किस्म के लोग हैं, सारे किसान लोग हैं, उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। वो फ़ायदा ना मिलकर जो अडानी अंबानी की जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर हैं, जो बाहर के लोग आए, ठेकेदार लोग आए, वो अपने मजदूरों को लेके आए, कहाँ पर विकास हुआ? आप मैं खैर के बता रहा हूँ कि ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। जो वर्तमान में जो पहले विधायक थे उन्होंने काफ़ी ज़मीनों पर कब्जा कर दिया। हमारे पास काफ़ी शिकायतें आती हैं। तो वहाँ पर जिस तरीके से किसान और बेरोजगार नौजवान त्रस्त है और परेशान है, शायद कहीं की भी जनता परेशान नहीं है। जाट बेल्ट माना जाता है, किसानों की एक बड़ी तादाद वहाँ देखी जाती है। अब तो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं एक गठबंधन में अड़ ली है, तो इससे तो साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं भाजपा को बड़ा फ़ायदा हुआ। नहीं, देखिए, ऐसा है कि भाजपा ने किसानों के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया है। अब देखिए, लोग आलू की फसल बोने के लिए तैयार हैं, लोगों को डीएपी नहीं मिल रही है, तो अपनी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। अभी धान की कटाई चल रही है तो 2000 से लेकर 2500 तक के रेट मिल रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों में 4000 तक के रेट मिले हैं। तो कैसे फ़ायदा मिलेगा किसानों की तरफ से बीजेपी को? तो नुकसान दिख रहा है सामने। नुकसान दिख रहा है जी, बिल्कुल, डेफिनेटली नुकसान होगा। क्या इस जो रोज़गार के लिए, युवाओं के लिए बड़े बड़े वहाँ कॉलेज बनाए गए हैं, तो वो बेहतर है, फ़ायदा है, या फिर कहीं ना कहीं नुकसान भी साबित हुआ है? भाई साहब, सबसे ज़्यादा अगर कोई बेकार सरकार है तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बेकार कोई सरकार नहीं है। यहाँ तक कि जब युवाओं ने जब रोज़गार की जब कोई बात छेड़ी तो इन्हीं सरकार ने जो है ये कह दिया था कि आप जो है पकौड़े तलने का वर्क आप जो कीजिए। तो सरकार इतनी बेकार सरकार है, ना तो यहाँ बहन बेटियों की कोई सुरक्षा हो पा रही है, इनकाउंटर होते हैं तमाम, कुछ नहीं है। ये सारा एक हिंदू मुस्लिम का एक वो बना देते हैं, और ये कुछ नहीं है। और वो सारे के सारे जो है भ्रष्ट और गुंडे जितने भी हैं, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। और सारे के सारे जो मैं नाम में किसी का लेना जो
अच्छा, आपस में गुटबाज कहीं ना कहीं भाजपा में दिखाई दे रही है। ये गुटबाजी समाजवादी पार्टी में और कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी है, तो इससे भी नुकसान देखा जाएगा। देखिए, कोई भी पार्टी होती है वो एक परिवार की तरह होती है, ठीक है जी। अब जिस प्रकार से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत से गुटबाजी या बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी सियासत को देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर देखा ये जाए कि वो पिछली जो उनकी पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक, वो किस दल से रही है, वो किस दल से निकल के भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सालों की पार्टी नहीं है, वो कुछ पल की पार्टी है जिसमें तमाम अन्य दल के लोग जो दागी थे वो उस पार्टी में चले गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन कहलाने लगी है कि जो जिस पे दाग लग रहा हो, जिस पे ईडी का छापा, जो आदमी चल रहा हो ईडी का छापा डलवा दो, उस पर इनकम टैक्स की रेट डलवा दो, तो वो अपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फिर वो व्हाइट कॉलर हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ वॉशिंग मशीन का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द मुँह की खाने वाली है। अभी अभी चुनावों में, अब हमें नहीं मालूम साहब इन्होंने ईवीएमओ में क्या कर रखा है। ये कहते हैं कि आरोप। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है, जब हमारे मोबाइल हर 5 साल बाद ख़राब हो सकते हैं, हम नया मोबाइल खरीदते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो भी ख़राब हो सकती है। जिस विदेश पद्धति में सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मशीनों में गड़बड़ी है। जी, मैं बताता हूँ आपको, जिस प्रकार से विदेशी जो है यंत्र है, ये जो ईवीएम आई, ये सबसे पहले विदेश में लागू करी गई। जब विदेशियों ने वो ईवीएम को नकार दिया क्योंकि उसमें हैकिंग प्रॉब्लम, उसके हैक करने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप लोग क्यों दिल से उसे लगाए हुए, उसको आप भी नकारिए, आप भी बैलेट से वोटिंग कराइए। क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में हमने देखा, जब बैलेट खुल रहे थे तो 50% से अधिक कांग्रेस को मत था उसमें बैलेटों में, और जहां जैसी ईवीएम खुलने पर आई तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट अप हो गया 99% बैटरी चार्ज के साथ। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र जहाँ पर देश इसको पर्व के रूप में मनाता है, वहाँ कुछ लुटेरे सरकार अपने आप को जमाए रखने के लिए पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार कहाँ वर्तमान में देश के अंदर है? कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ है, देखिए जिस प्रकार से इनकी एक मोनोपोली है, इन्होंने एक प्लानिंग कर रखी है कि जहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं, जो टॉप प्रदेश होते हैं, 3 प्रदेश, उन पर तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेती है और कांग्रेस को लॉलीपॉप के तौर पर 2 वो प्रदेश दे दिए जाते हैं जो सबसे कमज़ोर प्रदेश होते हैं। तो ये तो देखने की पूरे देश में चल रही है कि 5 राज्यों के एक साथ चुनाव होते हैं और उसमें जो है 3 जो है जहाँ पर सर्वे आ रहा होता है। भैया एक आप बात बताइए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहाँ पर देखती हैं कि चुनाव का किसके पक्ष में जो है निर्णय आने जा रहा है? वो तभी तो देखते हैं जब जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो सर्वे जो है नीचे से लेकर ऊपर तक ले जाते हैं। जब बड़ी बड़ी चैनल्स और बड़े बड़े सर्वेयर टीम्स जब बता रहे हैं कि जो है 62 सीटें आ रही हैं हरियाणा में और वहाँ सीटें रह जाए 35-38, तो आइए देखने लायक है मामला कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, क्या करेंगे मशीन के लिए? अगर आपत्ति है तो क्यों आप पार्टी चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है? देखिए, जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा भी सही है कि एग्जैक्ट पोल पत्रकार बंधु दिखाते हैं, सर्वे पत्रकार बंधु करते हैं, 60 का आंकड़ा कांग्रेस को बताते हैं। तो पत्रकार बंधुओं की सारी एग्जैक्ट पोल कहाँ चला गया? और यही एग्जैक्ट पोल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आता है तो वो वहीं के वहीं जीत जाती है। तो खैर में चुनाव लड़ेंगे अब आप लोग इस पूरे हालात को देखते हुए? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। चुनाव सुनिए, जंग तो वही लड़ता है जो जंग की लड़ाई की तैयारी रहता हो। हम जंग की लड़ाई के लिए तैयार हैं। युद्ध तो बुलाया गया तो और मैं आपको बता दूं, आपने एक सवाल किया, मेरे भाई ने जवाब नहीं दिया कि जाट बेल्ट। भारतीय जनता पार्टी ने जाट बेल्ट कहना बंद करा दिया। चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ कहा जाता था, जो राष्ट्रीय लोकदल ने अभी गठबंधन किया है, क्या वो राष्ट्रीय लोकदल को सीट मिल रही है? वो चौधरी चरण सिंह जी का गढ़ और अपमान करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्योंकि गठबंधन वहाँ पर नहीं हो रहा, जबकि गठबंधन के तहत जाट बेल्ट कहलाने वाली खैर सीट है। लेकिन कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का ये धर्म का गठबंधन है और पक्का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ेगा तो कांग्रेस के लोग हमें मदद करेंगे, और कांग्रेस की तरफ से सीट मिलती है तो समाजवादी पार्टी के लोग तन मन धन कर देकर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मूलभूत समस्याओं की बात करें खैर की, तो क्या आपको नज़र आती है? देखो, मूलभूत समस्या आप देखेंगे, जब यहाँ खैर अलीगढ़ से खैर की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, रोड पे पानी भरा रहता है, जाम की प्रॉब्लम है। जाम देखिए, खैर और जट्टारी दोनों जगह 1-1 घंटा लग जाता है। फिर दूसरा, अगर मान लो रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दूर दूर तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है वहाँ पे। आप उसके अलावा कोई यानी शिक्षा की व्यवस्था भी कोई दुरुस्त नहीं है, सड़कें नहीं हैं अंदर गाँव की, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, ये सारी समस्याएँ हैं। क्या कहेंगे, युवाओं को सबसे ज़्यादा नाराज़गी है वर्तमान सरकार से और पिछली सरकारों से भी, क्योंकि अभी तक जो युवाओं ने हमेशा मांगा वो नहीं मिला, तो अब आने वाले वक्त में क्या उम्मीद रखते हैं आप? मेरी तमाम जो युवाओं से मेरा जो है
निवेदन है कि अगर वो विकास अगर वो चाहते हैं तो केवल भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें, तो है उनका विकास, और नहीं तो उनका विकास जो है वो गड्ढे की ओर जो है वो जा रहा है। शुक्रिया आपका। तो वर्तमान में स्थिति सामने दिखाई देती है, पार्टियों को अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। विकास भले ही भाजपा ने खैर विधानसभा में किया हो, मगर युवा और किसान अभी नाराज़ दिखाई देते हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस चुनाव का मूड जनता किस पर मर्द है। इधर इस खबर के लिए GMB न्यूज़ के लिए वसीम अहमद, अलीगढ़।